हेलो एवरीवन, आज का हमारा फिजिक्स क्लास 11th का जो न्यू टॉपिक है वो है कि एरर में डिफरेंस, सम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करते हैं। साथ में हम एरर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, उसका मीन कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं और परसेंटेज। उसी से रिलेटेड आपको एक और न्यूमेरिकल मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। हमने किया था कि हमारे पास एक इंडेक्स गिवन था और इंडेक्स की डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, लेकिन आज हमारे पास क्या है, किसी वायर का डायामीटर गिवन है। सपोज क्या हमारे पास किसी वायर का क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है। और ये जो डायामीटर, ये हमने क्या किया, जब मेजर किया तो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास मिल रही है। 3.28, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334 एंड सपोज कर लिया कोई नेक्स्ट वैल्यू है 1.336। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आ रही है मेजरमेंट के टाइम पे। ठीक है, और हमें बोला जाता है कि क्या फाइंड आउट करना है, मीन वैल्यू निकालनी है। हमें इसकी क्या निकालनी है, मीन वैल्यू। तो हमने मीन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखा था, क्या था, सम ऑफ द वैल्यूज अपॉन में टोटल वैल्यूज, सम इन सब वैल्यूज का। वैल्यू कितनी है, डायमीटर की अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, तो अलग अलग वैल्यू क्या है, 1.328 प्लस 1.330 प्लस 1.325 प्लस 1.326 प्लस 1.334 एंड लास्ट वैल्यू इज 1.336 डिवाइड बाय टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यू। तो डिवाइड बाय हम करेंगे किससे, 6 से। और जब इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1.3298। इसको मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 1.33, इस तरह से लिख सकती हूँ 1.33 या 1.330। अगर 3 टर्म्स में है ना हमारी सब वैल्यूज, तो इसको भी 3 टर्म्स में कर लेते हैं, लास्ट में हो गया 0। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले लिया ये मैंने। तो ये क्या आ गई हमारे पास, मीन वैल्यू। अब कोई बोल दे नेक्स्ट कि मीन निकालने के बाद कोई हमें नेक्स्ट चीज निकालनी हो, एब्सोल्यूट। अगर एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो मीन निकालने के बाद एब्सोल्यूट एरर देखिए कैसे निकालते हैं। हमें क्या पता है कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो क्या होती है, मीन वैल्यू माइनस गिवन वैल्यू। अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट निकाल रही हूँ तो मीन वैल्यू में से इसको माइनस करूंगी, इसकी एब्सोल्यूट निकालूंगी तो मीन वैल्यू में से इसको माइनस करूंगी। ठीक है, तो सपोज क्या डेल D1 निकाल ले, मतलब फर्स्ट जो डायामीटर कैलकुलेट किया है, फर्स्ट वैल्यू जो डायामीटर की कैलकुलेट की है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो किसके इक्वल थी, मीन वैल्यू माइनस में फर्स्ट जो वैल्यू थी 3.28 थी, माइनस किया तो क्या हो गया 0.002 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सपोज किया डायमीटर सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जिसमें भी गिवन है उस वही हमने क्या रख देनी है, इसकी यूनिट रख देनी है। फिर निकाल लें डेल D2, सेकंड के अंदर जो सेकंड वैल्यू कैलकुलेट की है इसकी एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, तो मीन वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे। 1.330 में से क्या हो गया, 1.330 हमने माइनस किया तो क्या बच गया, 0.000 बच गया। ठीक है, डेल D3 निकालेंगे तो मीन वैल्यू में से थर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.325 है, तो इसको माइनस करते 0.05 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.05 सेंटीमीटर आ रहा है। डेल D4, तो मीन वैल्यू में से फिर क्या करेंगे, D4 निकाल रहे तो फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास है उस फोर्थ वैल्यू को माइनस करेंगे। फोर्थ वैल्यू क्या हमारे पास 1.326, तो ये आ गया 0.004। नेक्स्ट निकाल रहे हैं D5 निकालेंगे तो 1.330 में से माइनस करेंगे क्या, फिफ्थ निकाल रहे तो फिफ्थ वैल्यू को माइनस करेंगे, 1.334 है तो 1.334 इसमें से माइनस किया 0.04 सेंटीमीटर, 0.04 आ रहा है, लेकिन माइनस में आ रहा है। और हमने क्या बात की थी, हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम मोड की फॉर्म में निकालते हैं, तो माइनस हमने हटा दिया यहाँ से। डेल D6 निकाल रहे हैं तो 1.330, जैसे हम इसका मोड करेंगे तो मोड करते क्या होगा, नेगेटिव साइन हट जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, और या आप ये याद रख लेना, अगर आप यहाँ से नेगेटिव में निकाल देते हैं तो फिर आगे की प्रोसेस में आप इसको क्या करोगे, मोड करके ले लो, या तो पहले ही मोड कर दो या फिर बाद में कर दो। ठीक है, लेकिन नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव बनाना है उसे। 1.330 में से क्या करेंगे, डेल D6 निकालने हैं, सिक्स की एब्सोल्यूट एरर, तो सिक्स वैल्यू क्या है हमारी 1.336, 1.336 को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस का 0.006, मोड करते ही क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये क्या निकल गई हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर।
अब नेक्स्ट देखिए, जब हमने क्या किया, सबसे पहले जो डिफरेंट गिवन वैल्यूज थी उनका हमें क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है। अगर नहीं भी गिवन तब भी हमें अगर सब एरर कैलकुलेट करने तो पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन में से एक एक वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो उसकी एब्सोल्यूट एरर निकलती जाएगी। अब बहुत सारी एब्सोल्यूट एरर आएगी, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। और अब हमें क्या निकालना हो, इन मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए नाम ये ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर है तो क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट एरर का ही मीन निकाल देंगे। हमारे पास क्या आ रही है, बहुत सारी एब्सोल्यूट एरर आई हुई है, ये इन सब का मीन निकालना है। ठीक है, तो इन सब का सम अपॉन में टोटल जितनी भी वैल्यूज है, तो डेल D1 प्लस में डेल D2 प्लस डेल D3 प्लस डेल D4 प्लस डेल D5 एंड प्लस डेल D6 ये निकली थी। तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 6 ही करेंगे। डेल D1 की वैल्यू कितनी थी, 0.02 प्लस में नेक्स्ट की थी 0.00, नेक्स्ट थी 0.005 प्लस नेक्स्ट है 0.004 एंड द लास्ट वन इज 0.006। डिवाइड बाय क्या हो गया, 6 हो गया। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगी, इन सबको सम करके 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ रही है, 0.0035। नियर अबाउट लेना चाहूँ 3 डिजिट तक तो क्या आ जाएगी, 0.004। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट। ये हम क्यों करते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं। तो ये होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद कोई हमें कहे फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, तो फ्रैक्शनल एरर देखिए नेक्स्ट पार्ट हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शंस की फॉर्म में होगी। तो फ्रैक्शनल एरर होती किसके इक्वल है, जो भी हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर निकली है अपॉन में क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, जो भी हमारी मीन वैल्यू थी। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट अपॉन में मीन। अब मीन एब्सोल्यूट क्या, फ्रैक्शनल का मतलब ये होता है ना कि दो चीजों के डिवीजन। ठीक है, दो चीज क्या है हमारे पास, एक तो मीन था हमारे पास सब वैल्यूज का, है ना, इन सब वैल्यू का ये मीन था। एक मीन निकल गया एब्सोल्यूट वैल्यूज का, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन आ गया ये। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट अपॉन में मीन ऑफ वैल्यूज। सो मीन ऑफ एब्सोल्यूट कितना, 0.04 है, अपॉन में वैल्यूज का मीन कितना आया था, 1.330। कभी कभी पूछ लेते हैं फ्रैक्शनल एरर को, तो याद रखना कि एब्सोल्यूट एरर का जो मीन आया है डिवाइड बाय जो गिवन वैल्यूज का मीन निकला था, ये क्या हो जाती है हमारी फ्रैक्शनल एरर। द लास्ट इज परसेंटेज एरर। कोई हमें बोले परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने, तो परसेंटेज एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या पता है, परसेंटेज एरर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये फ्रैक्शनल एरर चाहिए होती जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, इसी जो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो क्या हो जाएगी, परसेंट पे कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। तो इसी को मैंने डिवाइड किया, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0.03 के इक्वल आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर वैल्यूज प्लस की भी हो सकती थी माइनस की भी हो सकती थी। ये फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना, मेजरमेंट में इतनी वैल्यू ऐड होके भी आ सकती है और इतनी वैल्यू माइनस होके भी आ सकती है। वो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्केल में नेगेटिव एरर है या स्केल में पॉजिटिव। तो स्केल के अंदर पॉजिटिव होगी तो इतनी वैल्यू ऐड हो जाएगी, स्केल में नेगेटिव होगी तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं। अब परसेंटेज एरर निकालनी है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई 100। तो फ्रैक्शनल एरर क्या है, 0.03 0.003 आएगा, आई थिंक 0.003 इंटू 100 और प्लस माइनस साइन एज इट इज। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो गया पीछे की तरफ, कितना आ गया 0.3%। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल गई, परसेंटेज एरर। अब हम डायामीटर को लिखे, वायर के डायामीटर को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या था, किसी वायर का इस फॉर्म में डायामीटर था। अब हमसे कोई फाइनली पूछे कि ये डायामीटर अप्रोक्सीमेटली कैसे निकला है, ठीक है, हम ये बताएंगे ये बताएंगे कि जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था उसने डायामीटर कितना मेजर किया। तो अब हम फाइनली उसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि मीन वैल्यू क्या निकली प्लस में उसमें एरर कितनी आई, परसेंटेज एरर कितनी आई, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो मीन वैल्यू थी 1.330 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कि इतनी उसमें परसेंटेज एरर आ सकती है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, वायर के डायमीटर को बताएंगे। इस तरह के आपको कोई एक न्यूमेरिकल पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एरर के अंदर एडिशन किस तरह से करते हैं। एडिशन के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में बताऊंगी क्योंकि पेपर में आपका न्यूमेरिकल ही आएगा,
एडिशन का डेरिवेशन नहीं आएगा, सिर्फ टाइप्स ऑफ एरर की डेफिनेशन आपने याद करनी है। देखिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में। सपोज किया हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की हमारे पास गिवन है। सपोज जो रेक्टेंगल है इसकी हमारे पास लेंथ गिवन है 10.5 प्लस माइनस 0.2, क्योंकि देखिए ये मैंने क्या बताया, ये क्या होती है, परसेंटेज एरर होती है, और ये क्या होती है, मीन वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी फॉर्म में लिखा जाता है, जब भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में एरर होती है ना, तो फिर क्वांटिटी को इसी फॉर्म में लिखा जाता है। ब्रेड्थ है 5.2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, लेंथ ब्रेड्थ दोनों गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल का क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू एल के प्लेस पे क्या है 10.5। एक चीज याद रखना, वैल्यू के अंदर जो हमारे पास मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू में मीन वैल्यू ही ऐड होगी। एडिशन के केस में मीन वैल्यू ही ऐड करेंगे। तो मीन वैल्यू क्या है, लेंथ की है 10.5 प्लस में ब्रेड्थ की कितनी है 5.2। तो यहां से कितना आ गया ये हमारे पास, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 10.5 प्लस 5.2 ऐड करने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या करना है 2 करना है, तो ये आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो क्या निकल गया हमारे पास, इसका पेरीमीटर निकल गया किसकी फॉर्म में, जो मीन वैल्यूज गिवन थी उनकी फॉर्म में। लेकिन गिवन तो साथ में क्या है, एरर्स भी है। तो एरर क्या है 0.2 और ये 0.1। तो अब निकालेंगे हम एरर। एरर का भी पेरीमीटर निकालेंगे सेम फॉर्मूले में पुट करके, 2 इंटू डेल एल प्लस में डेल बी लिख सकती हूँ मैं एरर को, लेंथ और ब्रेड्थ की एरर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे साइन लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि एरर प्लस या माइनस दोनों फॉर्म में हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे देखिए कितनी है 0.2 प्लस में दूसरी वैल्यू क्या है 0.1, ठीक है। और इनके जो प्लस माइनस के साइन थे ये मैंने आगे लगा दिए कि एरर प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकती है। इन दोनों वैल्यूज का सम इंटू में 2। सेम पेरीमीटर के फॉर्मूलाज में हमने एरर को पुट किया, पहले मीन वैल्यूज को पुट किया, फिर एरर्स को पुट करते हैं, ठीक है। एडिशन के केस में हमेशा ऐसे करते हैं। तो एरर ऐड होके कितनी आ रही है हमारे पास, जब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड करके, तो 0.6 आ जाएगी। तो फाइनल हम पेरीमीटर को किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू मीन वैल्यू 31.4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ये तो पेरीमीटर है, 2 से मल्टीप्लाई करनी थी, अदरवाइज सिर्फ ऐड करना हो तो सिंपली ऐड करना हो 2 वैल्यूज को। जैसे हमारे पास गिवन है 9 प्लस माइनस 0.1 है, कोई दूसरी वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.2 है, ठीक है। और इनको ऐड करना है हमें डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, 9 में 3 को ऐड करेंगे, 9 और 3 कितना हो रहा है, 9 एंड 3 12, और प्लस माइनस एरर्स को एरर में ऐड करेंगे, 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.3। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एरर में एरर को ऐड करते हैं और मीन वैल्यू में मीन वैल्यू को ऐड करते हैं, एंड फाइनली फिर दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूले में भी पुट कीजिए इस तरीके से, तो फॉर्मूले में भी एडिशन इसी तरीके से होगा। एक और न्यूमेरिकल देखिए कि परसेंटेज एरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास क्या है, कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ दोबारा से गिवन है। सपोज क्या लेंथ गिवन है, कंसीडर कर लेते हैं 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमने कंसीडर कर ली कि क्या है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ गिवन है और ये ब्रेड्थ गिवन है। अभी तक हमने क्या किया था, एडिशन किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स की, एरर्स को किस तरह से ऐड किया जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो हमें क्या पता है, रेक्टेंगल क्या गिवन था, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है ये, ब्रेड्थ गिवन है ये, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ लेनी आपको सिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट यूज करूंगी। तो आपने मैथ्स में भी फाइंड आउट किया होगा कि राउंड ऑफ वैल्यूज कैसे लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए लेंथ गिवन है 5.7 प्लस माइनस 0.1, ब्रेड्थ है 3.4 प्लस माइनस 0.2 और एरिया हमें पता चल गया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हमें क्या पता है कि मीन वैल्यू के साथ मीन वैल्यू ही ऐड होती है और मीन वैल्यू के साथ मीन वैल्यू ही मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से एरिया क्या हो गया, मीन वैल्यू है 5.7 इंटू 3.4 इज इक्वल टू क्या होगी 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 19.38 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू यूज करो तो अभी डायरेक्ट यूज करो क्योंकि मैं भी हमने सिग्निफिकेंट सीखा नहीं है। ठीक है, जब हम सिग्निफिकेंट करेंगे तो इसको फिर राउंड ऑफ करना भी देख लेंगे। 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखना है एरर। एडिशन के केस में तो क्या होता है एरर डायरेक्टली ऐड हो जाती है, ये दोनों ऐड हो गई थी, ये दोनों ऐड हो गई थी। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है ये दोनों डायरेक्ट ऐड होती है लेकिन एरर्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है जैसे यहाँ पे हो गई, लेकिन एरर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती। जब भी साइन किसका आता है मल्टीप्लाई का होता है और वैल्यूज हमें एरर्स की फॉर्म में गिवन है तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना होगी। कैसे होंगी, जैसे हमारी फर्स्ट वैल्यू है, हमने मान लिया डेल ए निकाल रहे हैं तो डेल ए डिवाइड बाय क्या करूंगी ए। ठीक है, एरर इन एरिया अपॉन में एरिया इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एल लेंथ में एरर अपॉन में लेंथ प्लस ब्रेड्थ में एरर अपॉन में ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरर इस तरह से मल्टीप्लाई होंगी मल्टीप्लाई के केस में। तो डेल ए अपॉन में ए किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एल की वैल्यू कितनी थी, डेल एल ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल एल लेंथ में एरर और इसको बोलते हैं डेल बी ब्रेड्थ में जो एरर है। तो डेल एल की वैल्यू है 0.1 अपॉन में लेंथ कितनी है 5.7 प्लस ब्रेड्थ में एरर 0.2 और ब्रेड्थ है कितनी 3.4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे प्लस माइनस एज इट इज तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जब इसी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम ले रहे हैं 5.7 इंटू में 3.4 आ जाएगा, ऊपर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.34 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई से क्या आ रहा है 1.14 एंड फाइनली इसको कैलकुलेट करने से 1.48 अपॉन में 19.38 ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया डेल ए अपॉन में ए, एरिया में जो एरर आई वो क्या आ रही है 1.48 अपॉन में 19.38 आ रही है। तो अब ए को इस तरफ ले जाके मैं क्या कर सकती हूँ मल्टीप्लाई करूंगी, डेल ए था ना तो डेल ए निकालना मुझे, तो डेल ए इज इक्वल टू क्या हो जाए 1.48 अपॉन में 19.38। अब ए डिवाइड में था इस तरफ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे सिर्फ एरर चाहिए लिखने के लिए। अब ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, एरिया किसके इक्वल था 19.38, तो इस ए के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया 19.38 लिख दिया। यहाँ देखिए 19.38 से 19.38 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1.48। अब आप वैल्यू को कैसे लिखोगे कि जो एरिया आया वो किसके इक्वल आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या रहा है, एरिया जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ गया था 19.38 प्लस में एरर जो हमने डेल ए अपॉन में ए करके फाइंड आउट की, एरर आ रही है 1.48, तो प्लस माइनस 1.48 दिस इज द एरिया फॉर दिस। आपने करना क्या है मल्टीप्लाई और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल सोल्व करके देखने हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए आपके लिए मैं एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ, एक क्वेश्चन आप नोट कीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, कोई बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, द बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली a distance of 1.38 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, इतनी वैल्यूज में चेंज आ रहा है मीटर इन ए टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। ठीक है, इतना डिस्टेंस है वैल्यू का और ये क्या है टाइम गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है क्या इट्स वेलोसिटी, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी किसके साथ विद एरर, एरर के साथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपने ट्राई करके देखना है एंड साथ में परसेंटेज एरर भी निकालनी है, परसेंटेज एरर भी आपने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। देखिए सबसे पहले एक चीज बता देती हूँ मैं आपको हिंट के लिए, निकालनी क्या है वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है ये गिवन है और टाइम भी हमें गिवन है।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, इसको पुट करके फाइंड आउट करना है। ट्राई करना, हो जाए तो, और नहीं हो तो आप फिर मुझे बता सकते हैं कि कल के क्लास में मैं इसे करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।